वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज वायनाड। वीकली एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और टीसीएस, इन्फी, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिवर्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक एंड ऑप्शन चेन डेटा। ये सब कुछ देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, ये जो मार्केट है 26,600 26,260 से 26,150 पे आया है। तो ये टॉप बन गया है क्या? ये डिस्कशन रहेगा। अगर टॉप बना है तो ये कितना वैलिड है या नहीं, ये देखेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस रहेगा, हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का, दोनों का भी। मिड कैप निफ्टी का और बैंक का मंडे का एक्सपायरी है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। सेंसेक्स का तो हमने बता ही दिया है कि क्या है, वो सेंसेक्स के वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे, हमने एक कॉल लिया था फर्स्ट ऑफ में 10:02 3 मिनट के आसपास। इसमें एक 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देन उसके बाद में मिड कैप निफ्टी का हमने एक कॉल लिया था, जो कि यहाँ पे आपके साथ शेयर भी किया है। 30-35 में हमने बाई किया था मिड कैप निफ्टी का कॉल। 30 से 35 रुपीज़ में प्रीमियम था उसका, वो बाई किया है। वो एंड ऑफ द डे हमारे अच्छे टारगेट दिया। पहले तो स्कैल्पिंग बना से 65 तक गया। मतलब आप समझ लो 35 का 65 जाता है तो भी मनी डबल होता है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सिंगल एक ही व्यू दिया गया था कि अपसाइड जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 10:29 पे सेकंड व्यू दिया गया है कि ये साइडवेज है, अपसाइड टू साइडवेज जाएगा। और मैं यूट्यूब लाइव आया था, कभी कभार आता हूँ, अभी थोड़ा सा रेगुलरली आना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे भी लोगों का मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 60-65 के आसपास है। तो यहाँ पे हमने उठाया था इसको यहीं पे 30-35 के लेवल से। तो ये यहाँ पे 30 से 60 हो गया, मतलब पैसे दो गुना हो गए। तो यहाँ पे अगेन हमने यहीं पे उठाया उसको 30 से, क्योंकि उतना प्रीमियम डीके हुआ था। देन 11:21 पे यहाँ पे आपको डाला गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11:21 पे आपको एक व्यू दिया गया था, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको वो टाइम दिखाई देगा। यहाँ पे एक व्यू दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कौन सा टारगेट देगा, यहाँ पे लिखा है कि जो टारगेट देगा वो बिल्कुल परफेक्टली आपको ये जोन निकाल के दिया गया है। ये समझना पड़ेगा आपको कैसे कि डी पॉइंट ये टारगेट होता है, बी पॉइंट के नीचे आपको डाउन साइड आता है। तो 26,250 के नीचे ये 26,140 150 के जोन में आएगा। यहाँ पे देख ला 26,140 हाँ परफेक्टली, और 150 इस जोन में आया है। ये कैसे बनाया गया है? ये ऐसे, इसको बोलते हैं हार्मोनिक एक्स एबीसीडी। ये इस तरीके से होता है। ये एक चीज़ समझ में आ गया, ये यम के बाद बनता है। दूसरा, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये 26,200 पे आने के बाद डायरेक्टली सीधा इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा। हाँ, ये नहीं होता कि डायरेक्टली सीधा इस तरीके से आए। ये 200 पे आने के बाद ये 260 फिर से जाएगा। ये हमारा डिस्कशन था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 250 परफेक्टली चला गया, 250-60 देन फॉल हुआ। और यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में बोल रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप। अबे आप नहीं शॉर्ट करोगे यार गाइस। यहाँ पे देख लेना, मैं लिख के भी डाला है कि दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, फिर से हाईलाइट किया है रेड कलर में। अगर आप देखोगे तो सेकंड मैं हाईलाइट करके अभी मेरा एक काम हाईलाइट करके देना है। आपके डिमेट में ये अकाउंट, आपके डिमेट अकाउंट में ऑर्डर डालना है या नहीं डालना है, किसी भी मेंटर का काम नहीं होता। यहाँ पे देख लेना परफेक्टली, ये तो पहले आया, देन उसके बाद ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये डिस्कशन मतलब 260 से 160 पकड़ लो आप, 100 पॉइंट का मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल मूव डाउन आने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो गाइस, तो वो
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे देख लेना, मैंने कहा था कि मार्केट साइडवेज जाएगा, फिर नीचे आया, या फिर ऊपर जाएगा, तो ये साइडवेज जाके फिर एंड ऑफ द डे ये ऊपर चला गया। ये डिस्कशन रहते हैं हमारे। ये तो लास्ट वाला था, ये लेवल आए नहीं, तो इसका डिस्कशन करके कुछ मतलब नहीं। देन सेंसेक्स का देख लेना, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टाइम टॉप बनने के बाद भी है ये टारगेट है यहाँ तक फर्स्ट आएगा, इसके बाद 85,500 का ही होगा। रियल फॉल इसके नीचे आएगा, ये मैं लाइव मार्केट में समझा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल के साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हो। फिर ये चैनल आपके लिए ही बना है। अगर लगता है कि ये मुझे चार्ट वार्ट समझ में नहीं आता, तो भाई मार्केट आपके लिए नहीं बना है, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं मंडे का डिस्कशन, नेक्स्ट वीक का डिस्कशन कर लेते हैं कि सेंटिमेंट, ऑप्शन चेन डेटा, सभी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा वीकली। लास्ट वीक कैंडल बुलिश था, इस वीक भी कैंडल बुलिश था। लास्ट वीक का ये कैंडल है, करंट वीक का ये कैंडल है, नेक्स्ट वीक का अभी यहाँ पे बनेगा, है यहाँ पे बनेगा। मार्केट ओपनिंग के बाद क्लोजिंग का फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंडे का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बेरिशनेस का साइन नहीं दिख रहा है, तो अननेसेसरी हमें बेरिश बनने का कोई क्या नहीं है, शौक नहीं है, या फिर बेरिश नहीं बनना चाहिए। अननेसेसरी बेरिश अगर बनोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। हाँ, ये वैलिड है क्या? नहीं सर, ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का हाई, जो कि मैं ब्लैक कलर में मार्क करूंगा, और इस कैंडल का लो, जो कि मैं गेरुआ कलर में मार्क करूंगा, इसके बीच में अगर ये कैंडल है तो ये वैलिड नहीं है। ये क्या है कैंडल? 25,998, तो इसका मतलब क्या हुआ? 25,998 मतलब 26,000। ये 250 है, हैं? 250 का 250 का आधा कर दो, 250 का माइनस कर दो, ये कितना हो गया? 125। ये कितना पॉइंट का करेक्शन आया गाइस? परफेक्टली 125 पॉइंट का ही करेक्शन आया है। तो आपके लिए, मेरे लिए, और इंडियन मार्केट में जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये कैंडल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैंडल इम्पोर्टेंट है। ये कैंडल का हाई है, ये गैप अप ओपन होके नीचे आया है, बेरिश बेल्ट होल्ड होने की संभावना हो सकती है इसकी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में। तो प्रॉपर कैंडल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी टॉप पे। और इस कैंडल का लो 26,150, जब तक जाएगा नहीं तब तक आपको फर्स्ट टारगेट 26,000 का देखने नहीं मिल सकता है। और ये भी क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लेता हूँ और समझाता हूँ। ये जब तक अभी अपसाइड कब जाएगा सर? 26,300 के ऊपर गया तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका, 26,500। ठीक है, लिख लेना 26,300 के ऊपर, 26,300 के ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 26,500। ठीक है, ये फर्स्ट समझ गए आप। अभी नेक्स्ट समझाता हूँ मैं आपको कि नीचे कब आएगा। भाई इसको नीचे आने के लिए ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये परफेक्टली ऐसे ही उठा और इसके दिल में आया बोल के ये ऊपर नहीं गया, परफेक्टली पुल बैक लेके अपने आप को होल्ड करके इस एरिया में 26,000 से लेके 25,800 इस एरिया में फोल्ड करके ये अपसाइड गया है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे, तो इसको होल्ड करके जाएगा, पुल बैक लेके जा रहा है मार्केट। इससे पहले कि मैं बात समझाता हूँ, अगर पुल बैक लेके नहीं जाता, सीधा 90 डिग्री में जाता, तो ये बिलीव नहीं होता। ये छोटा सा देख लेना, यहाँ पे डब्लो बना है,
देन यहाँ पे सस्टेन किया, पुल बैक लिया, देन ऊपर गए, यहाँ पे सस्टेन किया, पुल बैक लिया ऊपर। तो यहाँ पे भी 26,000 दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन है, ये समझ लेना। क्योंकि ये प्रीवियस ट्रेंड जो है मार्केट का वो बुलिश है, पहली बात। और ये यहाँ तक आ सकता है बिकॉज दिस इज द ट्रेंड लाइन। यहाँ तक समझ गए? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में करेक्शन आएगा ही नहीं, बाजार साइडवेज जाएगा ही नहीं है, बाजार अप्स में है तो डाउन होगा ही नहीं है, अप्स है तो नीचे आके ही ऊपर जाएगा गाइस। ऐसे कैसे? यहाँ पे देख लेना आप, मैं स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था। अभी ये थोड़ा सा करेक्शन देगा, फिर नीचे जाएगा है। तो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अपसाइड चला जाएगा है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बुलिश है। तो 26,000 26,000 26 क्या हो रहा है यहाँ इस एरिया में, 26,150 के बिलो हमारे पास एक 150 पॉइंट का टारगेट ओपन होता है 26,000 तक का, ठीक है, जो कि ये वाला एरिया है, ये 150 पॉइंट का टारगेट है। अभी 26,150 पे फ्लैट ओपनिंग हो जाएगा तो फर्स्ट टारगेट आपका 26,250 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट है, 250 के ऊपर 26,300 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट है, 26,150 के नीचे आपके पास 26,000 तक का एक फर्स्ट 150 पॉइंट का टारगेट है। अप साइड में भी 150 पॉइंट का टारगेट है, डाउन साइड में भी 150 पॉइंट का टारगेट है। यहाँ तक समझे गए? ये डेली में इस तरीके से है। अभी ये क्यों, इसके पीछे का रीजन समझ लेना। ये कैंडल जो पहले कैंडल है वो कितने पॉइंट का कैंडल है? 26,000 से ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल 26,000 से बनी है, तो सीधा 26,250-60 के आसपास बंद हुआ है। तो हम थोड़ा सा बफर लेके यहाँ पे 26,280 के आसपास, मतलब 26,300 का हम यहाँ पे बफर ले रहे हैं। इसके हिसाब से ये कैंडल जो रेड बना हुआ है ये बिल्कुल वैलिड करेक्शन है, 0.550 ये फिबोनाची का लेवल। तो ये इस कैंडल का 50% अगर करेक्शन आता है, ये प्रीवियस कैंडल का अगर 50% करेक्शन आता है इस कैंडल में, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है। 26,150 भी एक सपोर्ट का काम करेगा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। तो 26,150 से 26,200 ये फर्स्ट टारगेट, देन 26,250 ये सेकंड टारगेट, देन 26,300 ये थर्ड टारगेट होगा। 50-50 पॉइंट का यहाँ पे बैरियर होता है। समझ गए कि ये रेड कैंडल होके भी हैं, इसने इस वीक का, ये जो भी वीक चल रहा था, इस वीक का पूरा प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट पुल बैक की ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके का साइकोलॉजी होता है। तो एक बार हम आवरली में जाके चेक कर लेते हैं। ये अगर आप एक बार समझ गए ना गाइस, तो आपको ट्रेड समझना आसान होगा। तो आवरली में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास दूसरा कौन सा ट्रेड आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है या फिर थोड़ा सा मार्केट बेरिश साइड में आने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, तो वो 850 तक भी आने की संभावना है, जो 26,000 के नीचे अगर आता है तो ही, ठीक है। इसके बाद ही बहुत बड़ा हमें फर्दर फॉलनेस दिखाई देगा। ये आ गया 15 मिनट में एक बार हम क्या करते हैं, सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं कि क्लोजिंग हमें किस तरीके से आई है। तो क्लोजिंग बिल्कुल सही आई है गाइस, 26,180 की क्लोजिंग बता रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग बता रहा है 180 की, जो कि इसका लो है 150। तो यहाँ पे एक स्विंग है, जो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और ये परफेक्टली नीचे आके ऊपर, नीचे आके ऊपर, नीचे आके ऊपर, और ये ऊपर गया और इस तरीके से डब्लू बनाएगा। तो आपके पास 26,200 के ऊपर ये ब्रेकआउट ट्रेड होगा
250 ये फर्स्ट टारगेट, देन 300 ये सेकंड टारगेट होगा, देन 26,150 के नीचे ही आपके पास क्लियर कट फॉल आएगा, जो कि यहाँ से जो रिटेस्ट हुआ था यस्टरडे में, ये बिल्कुल परफेक्ट फिबोनाची का रिटेस्ट लेवल था ना, ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो ये 26,050 देन 26,000 तक यहाँ पे आ जाएगा, 26,000 के नीचे ही रियल फॉल आ जाएगा। देन आते हैं बैंक निफ्टी में। एक बार निफ्टी 50 को आप समझ गए ना, तो बैंक निफ्टी को समझना आसान है। बैंक निफ्टी में एक बार क्या कर लेते हैं, हम वीकली कैंडल्स देख लेते हैं और वीकली में किस तरीके से चल रहा है ये देख लेना। यहाँ पे देख लेना निफ्टी 50 में वीकली कैंडल क्या था, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 है दोनों अलग चल रहे हैं। 2 वीक का भी निफ्टी 50 में फर्स्ट कैंडल भी लास्ट वीक का भी ग्रीन ही था, इस वीक का भी कैंडल के ऊपर कैंडल था। और डेली में यहाँ पे कहीं पे कैंडल था। हाँ, ये वीकली कैंडल है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी का वैसा नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेसी है, स्ट्रक्चर है तो बुलिश ही। यहाँ से अगर ऐसे देखोगे तो है तो बुलिश ही, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेसी है। और इसका यहाँ पे परफेक्टली अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो ये एक क्या है, ये डब्लो का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये सेम है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि वीकली में जो कैंडल बनाया हुआ है ना, वीकली में स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वर्टेड हैमर बनाया है, उल्टा हथौड़ा। सीधा हथौड़ा ऐसे होता है ना, हाँ, ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। और हैमर जब किसी पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर टूटता है, और उल्टा हथौड़ा पड़ता है तो पत्थर अच्छी तरीके से टूटता है। अगर ये नीचे आ जाएगा तो कितना नीचे आ जाएगा ये पहले देख लेते हैं। और ये हैमर बना हुआ है इसीलिए, तो फर्स्ट इस हैमर का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिकली यहाँ पे लो हमें मार्क करके लेना चाहिए। हाँ, ऑलरेडी मार्क है, ऑलरेडी मार्क के छोड़ देते हैं उसको अभी। देन आते हैं यहाँ पर डेली में। डेली में आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये हैमर ने अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, अभी रोटेट नहीं होगा। हैमर अपना काम करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 दिन के कैंडल को इस एक सिंगल कैंडल ने, ये एक सिंगल कैंडल ने 4 दिन के कैंडल को खाने की कोशिश की है। इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एंगल्प बोलते हैं। एंगल्प मतलब निगल लेना, खा लेना। जैसे अगर कोई स्नेक है, वो रैट को खाता है तो रैट दिखता है कि स्नेक के पेट में चला जाता है, वैसे ही ये इस बुलिश ट्रेंड को, इस बेरिश कैंडल अगर खा जाएगी तो ये बुलिश ट्रेंड देखेगा क्या? नहीं। तो वो करेक्शन कहाँ पे आ सकता है? 51,500 तक, 53,800 से, ठीक है। लेकिन ये परफेक्टली यम बना रहा है, समझ में आ रहा है? डबल टॉप, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, और इसका नेकलाइन भी यही है 53,500 के नीचे। यहाँ तक समझ गए? देन आते हैं, सेम साइकोलॉजी रहेगा जो मैंने वहाँ पे ज़्यादा देर समझा है, जो इधर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे और आसान होगा, वहाँ पे आसान नहीं था इसलिए ज़्यादा समझाना पड़ा। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ टॉप, सेकंड ऑफ टॉप, और ये इसका नेक लाइन 53,500 के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं, डायरेक्ट छोड़ देना। कहाँ तक? 53,000 तक। उसके बाद फर्स्ट टारगेट 53,500 के नीचे फर्स्ट टारगेट 53,000। इसके बाद में डायरेक्टली 53,000 के नीचे यहाँ पे आएगा 51,000। ये धीरे धीरे आ जाएगा, मैं वीकली व्यू बता रहा हूँ। देन आते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में आएंगे, अपना ड्राइंग अगर थोड़ा सा इसको रिमूव करेंगे, सॉरी ऑन करेंगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ना, इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे
ओढ़ के रख लेना। मैं यहाँ पे ओवरऑल व्यू बताया, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे का व्यू भी एक, यहाँ पे जो नीचे है मार्केट, इसको अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से होगा। ये डब्लू बनेगा यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा, एंगल कैंडल का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो लेवल रहेगा आपका 54,200 के ऊपर। 54,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो जो मैंने अभी डाउन ट्रेंड बताया वो इनवैलिड समझ लेना, ठीक है। अगर 54,000 के नीचे रहता है डोमिनेट करके, कितना भी मेसी रहने दो, 54,000 के नीचे अगर रहेगा तो अच्छा खासा फॉल दे सकता है। और 54,500 के नीचे अगर 53,000, यहाँ पे देख लेना, 53,500 के नीचे ही रियल फॉल होगा, जो कि 53,000 फर्स्ट टारगेट देगा। उसके बाद में आपको 52,000 का भी टारगेट दे सकता है, क्योंकि उस तरीके की उसके तेवर दिख रहे हैं। यहाँ पे नेक लाइन पे, मतलब सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है। दिस इज फर्स्ट नेक लाइन, फर्स्ट टिक, यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो रहा था। इसके नीचे आएगा 53,800 के नीचे, तो 53,500 फर्स्ट टारगेट होगा। 500 पे आने के बाद प्रॉफिट आप ट्रेल कर लेना। 500 के नीचे डायरेक्ट 52,000 तक आप अपना प्रॉफिट फोल्ड कर सकते हो। फ्यूचर में भी पोजीशन आप अपने होल्ड कर सकते हो। अपसाइड 54,000 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक हम अपसाइड प्ले नहीं कर सकते। मंडे को मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो भी चलेगा, है, बस गैप अप नहीं होना चाहिए। गैप डाउन होगा तो भी चलेगा अगर नीचे आना है तो। गाइज आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि ये करेक्शन आ सकता है, सब गैप अप ओपन होके ना करेक्शन दे रहे, बस रिलायंस की वजह से निफ्टी 50 ऊपर था। तो रिलायंस 3050 के ऊपर जाएगा तो ही अपसाइड समझ लेना, 3000 के नीचे आ जाएगा तो ये करेक्शन आ सकता है। देन आते हैं 4,380 से यहाँ पे नीचे आ चुका है। 4,300 के नीचे अगर है टीसीएस तो थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। 1,900 के नीचे है इन्फी तो थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। और 2,950 के नीचे है तो ही नीचे आ जाएगा, वरना आ जाए। ये अभी जो मैंने डाउन साइड के जो लेवल बताया ना, ये सबसे मेजर और खास लेवल है। और रिलायंस का 3,050 ये सबसे मेजर और खास लेवल है। इसके ऊपर है नीचे है देखना पड़ेगा। ये सपोर्ट पे है, ये सब सपोर्ट पे है। टीसीएस, इनपी, एचयूएल सपोर्ट पे है, रिलायंस रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। इसीलिए मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है। देन आते हैं बैंक निफ्टी में मैं करेक्शन की उम्मीद क्यों जता रहा था, यहाँ पे 1800 पे आ चुका था तो यहाँ से शार्प फॉल आ चुका है। मैं 1800 के ऊपर या नीचे बार बार मैं बोलता हूँ, सेम ऐसे ऐसे अच्छा खासा शार्प फॉल हुआ है, लेकिन अभी सपोर्ट पे बंद हो चुका है। ये भी 1750 सपोर्ट पे है। 1300 के नीचे अगर जाएगा तो 1200 आ सकता है। ये अगर 1750 के नीचे जाएगा तो, और ये 1300 के नीचे जाएगा ऐसे ऐसे, तो करेक्शन आ सकता है। यहाँ पे वी शेप रिकवरी से बैंक निफ्टी को स्टेबल किया गया है। ये ट्रिपल टॉप पे 1300 के आसपास आपका एक्सिस भी, एक्सिस, ICICI एंड HDFC, ये तीनों भी क्या थे, रेजिस्टेंस के पास थे। इवन आपका कोटक भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास था, लेकिन ये सब बैंक सभी सपोर्ट के पास आए हैं। सिर्फ इसको छोड़ के एक्सिस एक रेजिस्टेंस के जोन में क्लोज है, ये सपोर्ट के जोन में क्लोज है, ये सपोर्ट के जोन में क्लोज है, ये सपोर्ट के जोन में क्लोज है। तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं लगना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप लगा तो बैंक निफ्टी का जो डाउनफॉल है वो भी ये एंगल्प कर लेंगे, ठीक है। 1750 के नीचे है तो नीचे जाएगा HDFC, ये 1300 के नीचे है तो ऐसे ऐसे नीचे जाएगा। 1280 के ऊपर होगा तो 1300 का टारगेट एक्सिस देगा, वरना नहीं। 1850 के नीचे है तो ही नीचे जाएगा कोटक, वरना नहीं। देन आते हैं डेटा में। डेटा PCR पहले हम लोग चेक करते हैं। 32,80,000 और 34,63,000 बुलिश साइड का PCR है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हेवी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे डेटा सबसे ज़्यादा हेवी दिख रहा है। सबसे ज़्यादा है नियरेस्ट 3 प्राइस स्ट्राइक प्राइस। तो ये 200 के 400, अप साइड में 200 से लेके 400, और डाउन साइड में 200 से 26,200 से 26,050 तक डेटा बनाया है। डाउन साइड में 150 पॉइंट का डेटा बनाया है, और अप साइड में यहाँ पे इन्होंने
200 पॉइंट का डेटा बनाया जो कि हमने प्राइस एक्शन में अभी समझ के लिए। तो डेटा यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा मैसी नहीं है और इन द मनी में भी राइटिंग नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ डेटा का यहाँ पे अभी तो नहीं है। ये परफेक्टली आउट ऑफ द मनी में राइट करके चले गए। 54,000 का कॉल राइटिंग है यहाँ पे और 54,000 का पुट राइटिंग भी है, इसीलिए हम पीसीआर से पहले ये देख रहे हैं, बाद में पीसीआर भी देखेंगे। 54,000 जैसे मैंने प्राइस एक्शन में आपको बताया था ना, 54,000 के ऊपर अगर है तो लो शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। 54,000 के नीचे अगर है तो शॉर्ट में कंफर्टेबल रहोगे, लॉन्ग करना रिस्की रहेगा। 22 लैक्स का यहाँ पे पुट राइटिंग है, 32 लैक्स का यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग है। अभी ये कॉल राइटिंग हेवी है गाइस, हाँ मतलब ये करेक्शन ये लोग भी देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैसी में करेक्शन आ सकता है। ये बैंक निफ्टी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो यहाँ पे देख लेना गाइस, HDFC में हमेशा बोलता हूँ ना कि HDFC यहाँ पे 1800 के ऊपर या नीचे बोला था, तो 1800 के लेवल के आसपास से उसने डायरेक्टली करेक्शन दिया और सपोर्ट पे बंद है। देन 1720 से 1320 से ऐसे ऐसे करेक्शन दिया है और सपोर्ट से बंद है। बस एक रेजिस्टेंस के जोन में एक्सिस बंद है। और फिर से रिकवरी देके बैंक निफ्टी को यहाँ पे स्ट्रगल के लिए रखा गया था, परफेक्टली मैनेज किया गया वहाँ पे। और ये भी सपोर्ट पे बंद है, आपका कोटक भी। तो ये तीन बैंक्स जो है सपोर्ट पे बंद है, जो कि मेजर है, जो कि जिसमें आता है आपका HDFC है, ICICI और कोटक, और एक बैंक मैनेज करके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बंद है। तो गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा, ये 1850 के नीचे आ जाएगा तो फर्दर फॉल बैंक निफ्टी में आ जाएगा। 1300 के नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे फर्दर फॉल बैंक निफ्टी में आ जाएगा। 1750 के HDFC आ जाएगा, फर्दर फॉल बैंक निफ्टी में आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस पे ये भी नीचे आ जाएगा तो फर्दर फॉल बैंक निफ्टी में आ जाएगा। तो इस स्टॉक को हमें याद रखना है, इसी के ऊपर सपोर्ट पे बंद है तो एज इट इज़ हमें याद रखना पड़ेगा। देन आते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के पहले, हाँ ऑप्शन चेन में पहले आते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो जिस तरीके से मैं बैंक निफ्टी का डेटा आपको समझाया था और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रिपल टॉप आपको और एंगल्फिन कैंडल दिखाई थी कि इस तरीके से एंगल्फिन कैंडल होती है गाइस, हैं, और 3 दिन का यहाँ पे इसने मूव कलेक्ट किया है, वो डेटा आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा गाइस। देख लेना यहाँ पे 32 लैक्स का क्या है कॉल रेटिंग है और 22 लैक्स का पुट रेटिंग है, मतलब यहाँ पे वो डेटा ये लोग भी देख रहे हैं। और वही डेटा मैंने आपको उसी तरीके से समझाया है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 54,000 के ऊपर अगर है तो शॉर्ट में रिस्की रहेगा और 54,000 के अगर नीचे है तो लॉन्ग में रिस्की रहेगा। देख रहे हो आप, ये परफेक्टली स्टैडल। और इतना ही नहीं, ये 54,000 के नीचे आने से पहले ही यहाँ पे ये पुट में से निकलने लगे, ये लोग 1% के माइनस में ही पुट में से निकलने लगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने उस तरीके का डेटा बनाया है। देन आते हैं निफ्टी 50 में। समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है गाइस, बस गैप अप नहीं होना चाहिए। गैप अप हुआ तो शॉर्ट में आप रिस्की हो सकते हो, 54,000 के ऊपर भी आप शॉर्ट में रिस्की हो सकते हो। 34,63,000 का पुट राइटिंग है, 32,80,000 के आसपास का कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे पुट राइटिंग थोड़ा सा तगड़ी है, तो यहाँ पे उस तरीके का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसलिए लोगों ने इस बार शानपट्टी नहीं दिखाई है निफ्टी 50 में, क्योंकि पिछली बार इन लोगों का अच्छा खासा शानपट्टी दिखाने के चक्कर में ऐसे लग गया था। 25,000 पे राइटिंग करके गए थे और 25,500 पे, और मार्केट चल रहा है 26,900 पे, तो शानपट्टी ही बोलेंगे इनको। ये 26,200, 26,250 एंड 300 चुपचाप ये OTM और ATM की रेटिंग चले करके चले गए। इस बार शानपट्टी नहीं चली इनकी। और यहाँ पे 26,200 पे इन्होंने परफेक्टली गरीबों की तरह इनके लग गए इस बार एसएल, तो गरीबों की तरह स्टैडल बना के गए। हंसी आ रही है इनकी, जब ये फंसते हैं ना भाई तो हंसी आती है। ये इंस्टीट्यूशन सबको फंसाने के लिए ये राइटिंग बनाए थे। इस बार रिटेलर फंसे नहीं, इस बार इनका दाव इनके ऊपर गिरा है। ठीक है, 26,000 सॉरी 150 के नीचे 26,000 तक आ सकता है। तो इस बार हंसी इस बात पे आ रही है कि इनको मार्केट कंट्रोल नहीं हुआ है, गिराने किसी और को गए थे चक्कर में खुद गिर गए। आते हैं इनके निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक्स में।
सो गाइस, रिलायंस रेजिस्टेंस के आसपास बंद है। 3050, 3000 के नीचे आने के बाद निफ्टी 50 भी नीचे आ जाएगा। गैप अप ओपन होकर सभी स्टॉक डायरेक्टली फॉल हो चुके हैं और इसके हिसाब से निफ्टी 50 फॉल नहीं हुआ है। 4000 के नीचे अगर आ जाएगा तो टीसीएस फॉल हो जाएगा फिर से। 1900 के नीचे अगर आ जाएगा तो ये इन्फी फॉल हो जाएगा, जो कि 1850, ये 50-50 रुपीज़ के सभी स्टॉक करेक्शन दे सकते हैं। 2950 के नीचे आ जाएगा तो ये फिर से 50 रुपये का करेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डिस्कशन क्या था कि 3000 के ऊपर अगर रहेगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ चाहिए ना। डबल टॉप तो दिख रहा था, लेकिन 3000 दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल रेजिस्टेंस। तो 3000 और 3050 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बनने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ये डिस्कशन था। तो ये फेल कर दिया, तो निफ्टी 50 में भी एक करेक्शन आ सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक ही स्टॉक रेजिस्टेंस पे बंद है, जो है रिलायंस है, और इसकी वजह से पूरे दिन मार्केट को टांगा गया। बाकी सब स्टॉक करेक्शन में आ चुके हैं। अभी ये स्टॉक सपोर्ट पे है, तो ये स्टॉक गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप हो गए तो निफ्टी 50 को हैंडल कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि 3 वीक से मार्केट बुलिश चल रहा था, तो साइकोलॉजी उतना कुछ समझाने के लिए नहीं थी। इस वीक में मार्केट में स्टॉक के अच्छे खासे करेक्शन आ चुके हैं, लेकिन इंडेक्स का करेक्शन नहीं आया है और एक रेजिस्टेंस पे बंद है, तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है, इसलिए वीडियो बढ़ गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आपके कमेंट्स ऑलवेज वेलकम रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। रिस्क कम रख के रिवॉर्ड ज़्यादा रख के मिलते हैं नेक्स्ट करने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।